प्याज काटने के बाद छिलके फेंकने के बजाय इनसे शानदार फवायद उठाएं। प्यारे दोस्तों, आपने प्याज की अफादियत के बारे में यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके छिलके भी इंतहाई मुफीद हैं। इनके इस्तेमाल से आप कई तरह की बीमारियों जैसे डायबिटीज, मोटापे, कैंसर और मैदे की तकलीफ से बच सकते हैं। इनमें मौजूद विटामिन ए, सी और ई की वजह से जहां ये विटामिन की कमी को पूरा करता है, वहीं ये फाइबर, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। आइए आपको इनके चंद फवायद के बारे में बताते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक उर्दू मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्याज के छिलके को किसी जार में डालें और इस पर उबलता हुआ पानी डालें। इस पानी को 15 मिनट तक पड़ा रहने दें और नीम गर्म होने पर चाय की तरह पी लें। इसकी वजह से आपको रात की नींद में सुकून मिलेगा और बेचैनी दूर हो जाएगी। अगर आपको जिल्द की तकलीफ है तो प्याज के छिलके को इस पर मलने से ये तकलीफ कम होगी। प्याज के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपकी जिल्द ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नरम व मुलायम हो जाएं, तो प्याज के छिलकों को पानी में उबालें और इस पानी से अपने सर को धोएं। एक बार के इस्तेमाल से ही आपके सर के बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे। प्याज के छिलकों में क्यूरेस्टिन पाई जाती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखने के साथ ब्लड प्रेशर को भी मुतदल रखती है। छिलकों को गर्म पानी में हल्का सा उबालना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि आप जब इसे उबालेंगे और इसके अंदर शहद का एक चम्मच डालकर पिएंगे तो आपके जिस्म को तक़वियत मिलेगी। हामला ख़ातीन और बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ प्याज के छिलकों का इस्तेमाल न करें। हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप लोग दिन का ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें अगर प्याज खाते हैं तो मर्दों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। इस वक्त के बारे में भी आपको बताते हैं कि प्याज, ख़ास तौर पर सुर्ख प्याज, कुदरत की एक नेमत गैर मुतवक्के है। मुताद्दिद साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये सब्ज़ी एंटीऑक्सीडेंट मादों से भरपूर होती है और डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। प्याज न सिर्फ सेहत के फवायद से हमें माला माल करते हैं, बल्कि इनके कई दीगर शानदार इस्तेमालात भी हैं। प्याज के कीमियाई तजुर्बे से मालूम हुआ कि आप लोग हयातीन और दूसरे अज्जा भी प्याज से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि तांबा, नशास्ता, चूना, फौलाद, गंधक, मैग्नीशियम, पोटाशियम और मेथाइडिमाइड इसके अंदर शामिल हैं। प्याज एक मुफीद ग़िज़ा है जिसमें फास्फोरस के अलावा फौलाद भी पाया जाता है, जो हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। प्याज को सलाद के तौर पर अपनी रोज़मर्रा खुराक के साथ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दाल या सब्ज़ी के साथ खाने से खून में शक्कर की सतह कम रहती है, जिससे शुगर जैसी मूज़ी बीमारी से बचा जा सकता है। प्याज में क्रोमियम होती है जो कि शुगर के असरात में कमी करती है। अगर प्याज के ऊपर एक लीमू निचोड़ लिया जाए तो ना सिर्फ जायके में अच्छा होगा, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा प्याज हमें गर्मियों में लू लगने से भी बचाता है। कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए प्याज इंतहाई फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। प्याज ऐसी चीज़ है जिसके कोई नुकसानात नहीं है, बल्कि ये कुव्वत बा बढ़ाने में इंतहाई मुफीद साबित होता है। लेकिन इसे दिन में किस वक्त खाना चाहिए कि ये फ़ायदा दे, क्योंकि अगर ये दिन में किसी गलत वक्त खा लिया जाए तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। माहिरीन का कहना है कि कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए, और अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मर्दों को किसी किस्म की भी अद्वियात का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और अज़दवाजी ज़िंदगी में किसी किस्म की शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी। माहिरीन का कहना है कि कुछ ऐसे औकात भी हैं जिनमें प्याज का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। प्याज को सुबह या शाम के वक्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन औकात में इसका इस्तेमाल कुव्वत बा को मज़ीद कम कर देगा। शाम के वक्त प्याज खाना मर्दों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, लिहाजा रात के खाने में इसे आपने हाथ भी नहीं लगाना, वगरना आपको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बावर्ची खाने से ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है। प्याज में इतनी खूबियाँ हैं कि दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन तिब्बो सेहत का दावा है कि कुर्राए अर्ज़ से अगर तमाम सब्जियाँ और पौधे गायब हो जाएं और उनकी जगह सिर्फ प्याज रह जाए, तब भी इंसान घाटे में नहीं रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक बच्चों, मर्दों, औरतों के लातादाद अमराज ऐसे हैं जिनमें प्याज का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। प्याज की तासीर बाज़ तकालीफ दे अमराज में इतनी सूदमंद साबित होती है कि इसके आगे कीमती से कीमती दवाएं भी हीच हैं।
پیاز کے کیمیائی تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں حیاتین اور دوسرے قیمتی عناصر بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ پیاز جراثیم کش ہے، اس کا استعمال گہری نیند کا ضامن ہے۔ خواب آور گولیوں کو چھوڑنے کے خواہش مند اگر پیاز کا شوربہ چند روز نوش فرمائیں تو کم خوابی کی شکایت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ فرانس میں پیاز کا سوپ شوق سے پیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے یورپی ملکوں کے مقابلے میں فرانس میں دل کے امراض کم ہوتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں رشین ڈاکٹروں نے محاذ جنگ پر زخمی ہونے والے سپاہیوں کا علاج محض کچی پیاز سے کیا تھا۔ زخم پر پیاز باندھ دی جاتی اور 1-2 دن کے اندر اندر زخم خشک ہو جاتا۔ دور جدید میں ہارٹ فیل ہو جانا بے حد عام ہو چکا ہے، چنانچہ برطانوی ہسپتالوں میں تجزیوں کے بعد معلوم کیا گیا ہے کہ پیاز کا مسلسل استعمال دل کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ روم کے بادشاہ نیرو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی آواز بہتر بنانے کے لیے پیاز کھایا کرتا تھا۔ پیاز کا پانی سونگھنے سے نکسیر کا خون فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ سفید پیاز کوٹ کر کپڑے میں نچوڑ کر پانی نکال لیں اور اسے نیم گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں، فوراً درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیضے کے دنوں میں پیاز کو پھوڑ پھوڑ کر جگہ جگہ گھر میں اس طرح رکھا جائے کہ سارے گھر میں پیاز کی بو سما جائے۔ یہ ہیضے سے محفوظ رہنے کی نہایت عمدہ تدبیر ہے۔ گھنٹیا کے مرض میں پیاز کا پانی اور رائی کا تیل ملا کر جوڑوں پر مالش کریں، اس سے سب جوڑ کھل جائیں گے اور آرام آ جائے گا۔ گلے کی سوزش کے لیے پیاز پیس کر دہی اور شکر میں ملا کر کھانے سے آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زکام کی وجہ سے ناک سے پانی بہہ رہا ہو، پیاز کا پانی سونگھنا اور پیاز کھانا انتہائی مفید ہے۔ پیٹ کے درد کے لیے پیاز کو آگ میں گرم کر کے نچوڑیں اور پانی نکال لیں، اس میں 1 ماشا نمک ملا کر مریض کو کھلائیں، آپ کا درد جاتا رہے گا۔ قے بند کرنے کے لیے پیاز سونگھنا انتہائی مفید ہے، اس سے متلی کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور مثانے کی پتھری کے لیے پیاز کوٹ کر اس کا پانی نکال لیں اور روزانہ 4 تولے صبح کے وقت پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ افاقہ ہوگا۔ دوستو، پیاز کا رس، شہد، خالص گھی، ہر ایک 25 گرام، 2 انڈوں کی زردی، ان سب اشیاء کو اگر آپ پانی میں ایک پیالے کے اندر ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں اور کچھ دیر چولہے پر پکا کر نہار منہ کھائیں تو آپ کے لیے انتہائی مقوی غذا ہوگی یہ۔ پیاز کو کاٹتے وقت اس کی جڑ جو ہوتی ہے دوستو، اس کو علیحدہ مت کریں۔ کوشش کریں کہ آپ اگر استعمال کر سکیں تو اسے ضرور استعمال کریں۔ ہوگا کیا کہ اس سے آپ لوگوں کو جو قے وغیرہ آتی ہے اکثر اوقات وہ نہیں آئے گی، آپ لوگوں کی باڈی کے اندر جو آپ کی امیونٹی ہے یعنی قوت مدافعت وہ مضبوط ہوگی اور آپ بہتر طریقے سے جراثیم کے ساتھ اپنی باڈی کو فائٹ کرنے کے قابل بنا لیں گے۔ دوستو، پیاز کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ پیاز اس کی باڈی کو کیا کیا فائدہ دے رہا ہے تو شاید وہ اپنی روزمرہ کی خوراک کے اندر پیاز کا ایک پورا سیشن رکھے اور پیاز سے کبھی بھی دوری اختیار نہ کرے۔ تو دوستو، یقینی طور پہ اردو میڈیا کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔